21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के हिसार गांव के रहने वाली निक्की अपने घर के थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर दौड़ती हुई आती हैं और वो दर्द से करार रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। सेकंड फ्लोर पर निक्की की बड़ी बहन कंचन मौजूद थी और जैसे ही वो अपनी बहन को आग से लिपटा हुआ देखती हैं वो तुरंत इस पूरी घटना का वीडियो बना लेती हैं। और इसी बीच में निक्की की आवाज़ को सुन करके यानी कि शोरगुल को सुन करके आस पड़ोस के जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और निक्की को चादर में लपेट करके तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन उनकी हालत नाजुक होने की वजह से उनको दिल्ली रेफर कर दिया जाता है, जहां पर 22 अगस्त 2025 को इलाज के दौरान निक्की की मौत हो जाती है। जब आस पड़ोस के लोग निक्की को हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे थे तो वहां पर यही बात बताई गई थी कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से यह महिला झुलस गई है और इस बात को हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस की टीम तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच गई थी और वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उनसे इस केस के बारे में पूछताछ किया था। लेकिन इस केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट जब आ जाता है जब वहां पर निक्की की बड़ी बहन कंचन ने ऐसी बात पुलिस वालों के सामने रख दी जिसके बाद ये पूरा केस सुर्खियों में आ गया था। निक्की ने पुलिस टीम को यह बताया था, साथ ही ये बात FIR में भी लिखी गई थी कि 21 अगस्त 2025 को शाम 5:30 बजे के आसपास निक्की के पति विपिन और उसकी सास दयावती उसके साथ मारपीट कर रहे थे और इसी बीच में जो झगड़ा होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर जो उसका पति विपिन है निक्की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल देता है और फिर आग लगा देता है और इसका उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया गया था और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है ये वायरल हो जाता है और इसके बाद निक्की के शरीर में आग लगने और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसके जो मौत होने का मामला था वो आगे चल करके निक्की डबरी मर्डर केस का रूप ले लेता है और पूरे देश में वायरल हो जाता है। 22 अगस्त को निक्की की बड़ी बहन कंचन ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी और साथ ही साथ उसने ऑन कैमरा यह भी बताया था कि कैसे उसका देवर विपिन अपनी पत्नी निक्की के साथ मारपीट कर रहा था और इस मारपीट के दौरान ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना को जब अंजाम दिया जा रहा था तो निक्की की जो सास थी दयावती वो भी वहाँ पर मौजूद थी और साथ ही साथ कंचन के साथ निक्की का छोटा बेटा भी खड़ा था। उसने भी ऑन कैमरा ये बात बताई कि कैसे उसके पिता विपिन ने माँ के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला था और फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो कुल मिलाकर के इस केस को ऐसे दिखाया गया था कि ससुराल वालों ने पहले बहू के साथ मारपीट की है और फिर मारपीट बाद में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पति ने ही पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और अब ये जो पूरा केस था वो एक डबरी का केस बन चुका था, जहां पर दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जला करके मार दिया गया था। और इस वजह से ये जो केस था बहुत ही कुछ समय में वायरल हो जाता है और हर न्यूज़ चैनल और मीडिया हाउस पर निक्की के बारे में ही बात होना शुरू हो जाती है और इस बात का भी सवाल होने लगता है कि कैसे ससुराल वाले इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई क्या थी और जिसको अभी पुलिस वाले जांच रहे हैं और आने वाले समय में ये केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 3 बातें ऐसे निकल करके आ रही हैं जिसने निक्की के मर्डर केस को दुर्घटना या आत्महत्या का केस की ओर मोड़ दिया है, क्योंकि जहां पर पूरा देश निक्की के परिवार के साथ खड़ा है और वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वहीं जो विपिन के आस पड़ोस के लोग हैं वो विपिन के साथ खड़े हैं और उन लोगों का यही कहना है कि विपिन के परिवार वालों ने निक्की को नहीं जलाया है, यानी कि उसका मर्डर नहीं किया है, बल्कि ये जो पूरी घटना हुई है वो या तो दुर्घटना की वजह से हुई है या निक्की ने आत्महत्या किया है। और इसके बाद उसके आस पड़ोस के लोगों ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसके बाद ये घटना मर्डर नहीं बल्कि दुर्घटना या आत्महत्या का केस लग रही है। बहुत सारे मीडिया हाउस के लोग जब हिसार गांव में पहुंचे जहां पर विपिन का घर है तो वहां पर लोगों ने उनको एक ऐसा CCTV फुटेज दिखाया जहां पर यह दिख रहा है कि 5:40 के आसपास निक्की का पति विपिन घर के बाहर कार धोने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर उसके जो 2 बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके कुछ समय के बाद जब उसके घर से शोरगुल सुनाई देता है तो वो दौड़ करके अपने घर के अंदर जाता है और फिर इसके बाद वो अपनी कार को लेकर के भी अपने घर की ओर निकल जाता है। यानी कि निक्की की बड़ी बहन कंचन ने जो FIR में लिखाया है कि 5:30 बजे के आसपास 21 अगस्त को विपिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था और इसके बाद इस पूरी आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं ये जो CCTV फुटेज है वो ये बता रहा है कि 5:40 के आसपास वो अपने बच्चों के साथ अपने घर के बाहर गली में खड़ा है और वो कार धोने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने रबड़ वबड़ डाल रखी है और वो कार धोने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर यह बात समझ में आ रही है कि जिस बात को कंचन ये बोल रही है कि वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा है, तो वो CCTV फुटेज में ये नजर आ रहा है कि वो अपने घर के बाहर खड़ा है और अपने बच्चों के साथ कार धोने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो मारपीट का वीडियो लगाया गया है वो पुराना है। वो बताया जा रहा है कि फरवरी का है और वो 21 अगस्त का नहीं है। और उसमें जो आग लगने वाला वीडियो है जिसको उसकी बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था उसको एडिट करके
ऐड कर दिया गया है। यानी कि यदि सामने वाला व्यक्ति देखेगा जिसको इसके बारे में कोई भी कहानी नहीं मालूम है, उसको यही लगेगा कि पहले मारपीट की गई है, फिर उसके बाद आग लगा दिया गया है। लेकिन जब दोनों फुटेज की टाइमिंग को देखा गया तो उसमें यह पता चल रहा है कि ये जो मारपीट वाला वीडियो है वो फरवरी का है, और जबकि ये जो आग लगने वाला वीडियो है वो 21 अगस्त का है। इसलिए इन दोनों वीडियो की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, और ये दोनों मिल करके जो कहानी बता रहे हैं वो भी मनगढ़ंत है, शायद वो सही नहीं है। तीसरी बात ये है, जब कंचन अपनी बात बता रही थी ऑन कैमरा तो उसने यही कहा है कि कैसे 5:30 बजे के आसपास विपिन अपनी माँ दयावती के साथ मिल करके निक्की से मारपीट कर रहा था, और उसके बाद फिर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही कंचन के साथ निक्की का छोटा बेटा भी खड़ा है, और उसने भी ऑन कैमरा यही कहा है कि उसके पापा विपिन ने पहले माँ निक्की के ऊपर कुछ डाला, यानी कि कोई लिक्विड डाला, और फिर लाइटर से उसके ऊपर आग लगा दिया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ के आसपास के लोगों ने दिखाया है कैमरे में, उसमें यह नजर आ रहा है कि विपिन के साथ जो उसके दोनों छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर खड़े हुए हैं, और वो लोग कार धोने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके कुछ देर के बाद ही उसके घर के अंदर शोरगुल सुनाई देता है, और फिर ये सभी लोग घर में भाग करके जाते हैं। यानी कि इस पूरी घटना को जब अंजाम दिया गया था तो विपिन और उसके बच्चे तो बाहर थे, वो तो कार धोने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो पूरी कहानी सुनाई गई है वो अपने आप में ही संदेहास्पद लग रही है, क्योंकि विपिन के घर के आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने यही कहा कि जो विपिन का परिवार है वो बहुत अच्छा है, और जिस समय इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उस समय घर में निक्की और उसकी बहन को छोड़ करके कोई भी नहीं था, क्योंकि जो उसका बड़ा भाई रोहित है वो टूल में काम करता है और वो घर से बाहर था। साथ ही साथ जो उसके ससुर सतवीर थे वो भी घर के बाहर थे, और जो माँ दयावती थी वो दूध लेने गई हुई थी, ऐसा कहना है वहाँ के आस पड़ोस के लोगों का। तो उन लोगों का यही कहना है कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय बड़ी बहन कंचन और निक्की घर में थी। अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, इस केस की सच्चाई हम लोगों के सामने जल्दी आ जाएगी। वहीं जो विपिन के आस पड़ोस के लोग हैं उनका यही कहना है कि विपिन कभी कदार शराब पी लेता था, और शराब पीने के बाद में घर में लड़ाई झगड़े होते थे। विपिन के घर में लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि निक्की और उसकी जो बड़ी बहन कंचन है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और ये लोग रील्स वील अपलोड करते रहते थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने घर के 3rd फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा था, और इस बात का विपिन और उसके परिवार वाले विरोध करते थे, क्योंकि वो लोग 2 बात का विरोध करते थे। पहला था ये जो रील बनाते थे उसका, और दूसरा था जो घर में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था उसका। परिवार वालों का यही मानना था कि रील बनाने और साथ ही साथ इस ब्यूटी पार्लर की वजह से घर की जो महिलाएं बहुएं हैं उनकी जो पिक्चर है वो हर लोगों के सामने पहुंच जाती हैं। विपिन के परिवार के जो लोग थे वो रील बनाने का विरोध करते रहते थे, और इसके साथ ही साथ आगे चल करके जो इनके घर में ब्यूटी पार्लर खुला था उसको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन जो दोनों बहनें थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव थी, और जो बड़ी बहन कंचन थी मेकअप आर्टिस्ट थी, और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 50,000 के आसपास फॉलोअर थे, और इस वजह से ये लोग रील्स और दूसरी वीडियो बनाते रहते थे, और यही कारण था कि परिवार में इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते थे। विपिन के पड़ोसियों को यह कहना है कि विपिन ने किसी भी तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया है, और जिस समय ये पूरी घटना घटी है आग लगने वाली उस समय वो अपने घर के बाहर मौजूद था, और वो वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है। यानी कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय विपिन घर में नहीं था। साथ ही साथ जो उसका छोटा बेटा है इस बात की गवाही दे रहा है ऑन कैमरा कि विपिन ने ही निक्की के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला, इसके बाद लाइटर से आग लगा दिया। तो सीसीटीवी फुटेज जो दिखाया उसके पड़ोसियों ने उसमें क्लियर बात हो जा रही है कि विपिन 21 अगस्त को 5:40 के आसपास अपने बच्चों के साथ घर के बाहर खड़ा है, और इन लोगों ने पानी वाली रबड़ फैला रखी है। शायद ये लोग कार धोने की प्लानिंग कर रहे थे, और इसके बाद ही इनके घर से शोरगुल सुनाई देता है, जिसके बाद विपिन दौड़ करके अपने घर की ओर भागता है। यानी कि यहाँ पर पड़ोसियों ने सीसीटीवी फुटेज दिखा करके इस बात को क्लियर कर दिया है कि कंचन जो भी बात बता रही है वो सरासर गलत है। अब पुलिस वाले इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये बात क्लियर कर देंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हालांकि निक्की के पति विपिन, उसके सास ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जो पूरी कहानी उसके पड़ोसियों ने बताई है उसके बाद यही लग रहा है कि जो केस मर्डर का लग रहा है वो आगे चल करके दुर्घटना या आत्महत्या का केस हो सकता है, और इसके बारे में पुलिस लगातार जांच कर रही है, और जो भी एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर पुलिस फेयर तरीके से जांच पड़ताल करेगी और इस पूरी कहानी की असली सच्चाई को लोगों के सामने ला करके रख देगी। आप लोगों का इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना है, और क्या कंचन सही बोल रही है या विपिन के आस पड़ोस के लोग सही बोल रहे हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर लेगी और सही रिपोर्ट हम सभी लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, और हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में ना हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।